आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46 हम ईमान सिखाते हैं। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में आपको पढ़कर सुना रहा था। सुनते हैं। मामूली आदमी, असाधारण काम। मित्रों, आदमी की जिंदगी अगर बदल जाए, दृष्टिकोण बदल जाए, तो मामूली आदमी, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो दुनिया के इस इतिहास में अजर अमर रह सके। कुछ लोगों के नाम मैं अक्सर गिनाया करता हूं। उनमें राजस्थान के एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का नाम न जाने क्यों मेरी जुबान पर अक्सर आ जाता है, जिसे मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने यह निश्चय किया था कि पेट भरने के लिए नौकरी करने से क्या फायदा। पेट तो हम किसी भी तरीके से भर सकते हैं। जिन छोटे देहातों में शिक्षा का अभाव है, वहां हम एक कन्या पाठशाला चलाएंगे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना कोई वेतन लिए एक छोटे से देहात में शिक्षण कार्य शुरू कर दिया था। उस प्राइमरी के अध्यापक हीरालाल शास्त्री ने सारी जिंदगी कन्या शिक्षा के लिए काम किया। उनका वह स्कूल जो फूस के छप्पर के नीचे था, बढ़ते बढ़ते वनस्थली बालिका विद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ। वहां मोटर चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाना लड़कियां सीखती हैं। मित्रों, आदमी का ईमान कितना प्रभावशाली होता है, आदमी की अंतरात्मा कितनी शक्तिशाली होती है, आपने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया। उस अध्यापक की अंतरात्मा में विशुद्ध रूप से एक ही दृष्टि थी कि हमको समाज की सेवा करनी है। न उसमें चालाकी की गुंजाइश थी, न बेईमानी की गुंजाइश थी, न चोरी की गुंजाइश थी, न बदनीति की और न नाम यश की गुंजाइश थी। बस छोटा सा काम करता चला गया। ऐसे निस्वार्थ काम, चाहे उसका नाम भजन हो, चाहे सेवा कार्य, हमेशा फलते फूलते रहते हैं। उस प्राइमरी के अध्यापक ने चरित्र के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से एक नई फिजा, एक नई दिशा और नया दर्श, नया चिंतन लोगों के सामने रखा। तो महाराज जी हम भी स्कूल खोल सकते हैं? नहीं बेटे, तू नहीं खोल सकता। क्यों? तेरा कलेजा मक्खी मच्छर जैसा है। चंदा आएगा तो पहले तू उसमें अपना उल्लू सीधा करेगा। इसलिए जनता का धिक्कार, भगवान का धिक्कार, तेरी जीवात्मा का धिक्कार तेरे ऊपर बरसता चला जाएगा। उसका परिणाम यह होगा कि तेरे हर काम की पोल खुलती चली जाएगी, तेरे हर काम में असहयोग होता हुआ चला जाएगा। नहीं महाराज जी, मैं तो बहुत चालाक हूं और लोगों को उल्लू बना सकता हूं। नहीं बेटे, भगवान को कोई उल्लू नहीं बना सकता। जनमानस को उल्लू बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं। साथियों, उस प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के तरीके से ढेरों आदमी हैं जिन्होंने ऊंचा दिल रखा और उनको सफलताएं मिलती चली गई। मैं उनका नाम, उनका यश और गुणगान करता हूं। उन्हीं में से एक हैं नागपुर के एक मामूली से वकील, जिनका नाम बाबा साहब आमटे है। बस एक दिन मन में आ गया कि कोड़ियों की सेवा करनी चाहिए। वकालत करके झूठ मूठ में लोगों के मुकदमेबाजी में फंसा देने, झूठ बोलना सीखने की अपेक्षा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गरीबी में जिए, पेट भरने के लिए किसी तरीके से रोटी कमा लें और अपनी सारी जिंदगी दीन दुखियारों के लिए लगा दें? उन्होंने जो कोढ़ी सड़क किनारे बैठे थे, उनको लेकर एक निश्चय किया कि वे सभी स्वावलंबी बन सकते हैं। वे उन्हें लेकर एक छोटे से गांव में चले गए और वहां बकरी पाल ली, मुर्गी पाल ली, जिसे कोढ़ी भी चरा सकते थे।
वे स्वयं भी चराने लगे। उनसे दूध, ऊन आदि जिन चीजों से आमदनी होती थी उससे अपना गुजारा करने लगे। कोढ़ियों का इलाज भी स्वावलंबन पूर्वक होने लगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य अगर कमजोर हो, अंधा हो, कोढ़ी हो तो भी स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान पूर्वक रह सकता है। वे कमजोर और उपेक्षित लोगों का शिक्षण करते चले गए। आदमी के ईमान से ज्यादा कशिश और प्रभावशाली ताकत दुनिया में और कोई नहीं। दुनिया में मनुष्य के उच्च दृष्टिकोण के अतिरिक्त और किसी में भी इतनी ताकत नहीं। भजन में भी नहीं है। नहीं साहब, भजन में बड़ी ताकत है। बेटे, तुमसे हम कह रहे हैं कि भजन में कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं है। अगर कोई ताकत रही होती तो ये भजन करने वाले सवेरे से शाम तक क्यों बैठे रहते और भीख मांगते रहते? अगर ऐसा है तो फिर क्यों दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते हैं? क्यों दुनिया भर की चालाकी करते हैं? नहीं साहब, भजन में बड़ी ताकत होती है। मित्रों, भजन में अगर ताकत है तो वह आदमी के ईमान से मिली हुई ताकत है। भजन से बड़ा ईमान, भजन से बड़ा ईमान है। भजन बड़ा नहीं, छोटा है ईमान से। ईमान बड़ा है। साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि आदमी की जड़ें नीचे नीचे रहती हैं। जिनको हम सिद्धांत कहते हैं, आदर्श कहते हैं, आस्थाएं कहते हैं, मान्यताएं कहते हैं, ये वे अगर हमारे पास हो तो मजा आ जाए। हम आपसे बराबर निवेदन करते चले आ रहे हैं कि आप स्वयं अपने जीवन में दृष्टिकोण का परिष्कार करें। स्वयं करना पड़ता है और कोई नहीं। और कोई आपके दृष्टिकोण का परिष्कार नहीं कर सकता। हमने आपके कर्मकांडों को कोई महत्व नहीं दिया। उस दिन हम आपको शिक्षण दे रहे थे कि हमने आपको स्नान क्यों कराया, पीला कपड़ा क्यों पहनाया। क्यों महाराज जी? अगर हम पीला कपड़ा पहन लें तो क्या बैकुंठ में चले जाएंगे? नहीं बेटे, कहीं नहीं जाएगा। चाहे पीला कपड़ा पहन ले, चाहे हरा कपड़ा पहन ले, इससे क्या बनता है? हम तो यह याद दिलाना चाहते थे कि हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत होना चाहिए। आपको उस दिन व्याख्या करते हुए हम ये कह रहे थे कि आपके हाथ में दंड और कोपीन इसलिए दिया गया है कि आप मुस्तैदी सीखें। कमर में रस्सी इसलिए बंधवाई थी कि आपका ढीला पोला जीवन वाहियात जीवन है, जिसमें न कोई नियमितता है, न कोई व्यवस्था है, न कोई निरंतरता है, न कोई कर्तव्य है और न कोई जिम्मेदारी है। आप फौजी सिपाही के तरीके से कमर को पेटी से बांध कर खड़े हो जाइए, जिससे मालूम पड़े कि यह सैनिक है। मित्रों, आप धर्म के सैनिक हैं, अध्यात्म के सैनिक हैं, इसलिए आपको कौपीन बंधवाई थी, पेटी बंधवाई थी। आप कौपीनधारी होने के कारण से जिम्मेदारी का अनुभव कीजिए। जब कभी किसी फौजी या पुलिस वाले का कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उसकी पेटी जमा करा ली जाती है। क्यों साहब, पेटी पहने रहें तो? नहीं, पेटी नहीं पहन सकते, पेटी इज्जत है। तो महाराज जी, आपने लंगोटी क्यों दी, पैंट क्यों नहीं दिया, जिससे ठंडक भी दूर हो जाती? अरे अब आगे तू बाहर की व्याख्या करता है, हम क्या कह रहे हैं उसे समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? अरे हमने तो तुझे एक दृष्टि दी थी, एक दृष्टिकोण दिया था। एक सेठ जी थे, एक रात स्वप्न में लक्ष्मी जी आई और कहने लगी, हम तो आपके यहां से चले जाएंगे और गरीबी आपके घर में रहेगी। अब इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पुण्य खत्म हो गया। लेकिन आपने हमारी 20 साल से बहुत सेवा की है, इसलिए एक वरदान मांग लीजिए। परंतु यह वरदान मत मांगना कि हम आपके यहां रह जाएं।
सेठ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, आप एक वरदान दे जाइए कि हम घर में जितने भी आदमी हैं प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर रहें, सेवा और सहायता की दृष्टि से रहें। बस इतना वरदान दे जाइए और चली जाइए। लक्ष्मी जी वरदान देकर चली गईं। उस गरीबी में भी वे बड़े प्यार से रहने लगे, मिल बांट कर खाने लगे। कपड़े कम पड़ गए तो एक ने दूसरे के उतरे कपड़े पहन लिए, एक बीमार पड़ गया तो दूसरे आदमी सेवा करने लगे। गरीबी में भी इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी मस्ती बनी रही कि उनका जो संकट था, कंगाली थी, धीरे धीरे दूर होने लगी। लक्ष्मी जी फिर सपने में आई और कहा, हम तो फिर से आपके यहां आ गए। सेठ जी ने कहा, 1 साल पहले तो आप कह रही थी तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, अब आप कैसे आ गई? लक्ष्मी जी ने कहा कि जहां कहीं भी प्यार रहता है, सहकार रहता है, सेवा वृत्ति रहती है, उदारता रहती है, हमको वहां झक मारकर आना ही पड़ता है। हम वहां से जा नहीं सकते। हमने देखा कि आपके यहां तो प्रेम भाव है, सहकारिता है, उदारता है, सेवा है, फिर हम कैसे आपको छोड़ेंगे? बस लक्ष्मी जी आ गई और गरीबी चली गई। मित्रों, आपका अध्यात्म 3 धाराओं में बटा हुआ था। व्यवहारिक, अध्यात्म और उसके पीछे दृष्टि एक होती थी। उदार दृष्टि, उदात्त दृष्टि और सेवा की दृष्टि। हमारी यह दृष्टि विकसित हो तो जो कर्मकांड हम आपको सिखाते हैं और जिन कर्मकांडों का हम विस्तार करना चाहते हैं, आप यह कसौटी तैयार रखना कि हमने जो कर्मकांड कराए थे वे केवल क्रिया मात्र रह गए। मित्रों, क्रिया के पीछे दृष्टि और कलेवर के पीछे प्राण होता है। यह मत भूलना। अगर आप ये बातें भूलेंगे नहीं, अगर आप ये बातें भूलेंगे नहीं तो हमारे जो ख्वाब और इस मिशन के वो सपने पूरे होकर रहेंगे जिसके लिए हमने यह मिशन स्थापित किया है और जिसके लिए हम आपका शिक्षण करते हुए, इतना बड़ा संगठन बनाते हुए, क्रियाकृतों को गति देते हुए चले जा रहे हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।